आज हम यूनिट 4 एडवेंचर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचर्स ऑफ डिफरेंट वुमेन। एज यू कैन सी इन द एक्टिविटी 1 हमें 4 फोटोग्राफ्स दिए गए हैं और बोला गया है टू आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटीज। और जिसको भी इनके बारे में मालूम है दे कैन स्पीक फ्यू लाइन्स कि ये कौन है, आप कैसे उनको जानते हैं, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है, दैट यू हैव टू राइट। आई विल शो यू द नेम्स ऑफ दिस पर्सनालिटीज। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इनके नाम लिख लिए हैं। ये फर्स्ट फोटोग्राफ है, ये बचेंद्री पाल का है। बचेंद्री पाल एक इंडियन विमेन माउंटेनियर है। प्रतिभा पाटिल सेकंड फोटोग्राफ है, हमारे 12th प्रेसिडेंट थे। साइना नेहवाल को आप जानते हो, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट है, शी इज़ इन यूएसए, नासा में काम करती है। सो ये है फेमस पर्सनैलिटीज। एक्टिविटी 2 में आज हम बचेंद्री पाल हीरोइन ऑफ द हिमालयाज। कितना इंटरेस्टिंग नेम है इस स्टोरी का टाइटल। हीरोइन ऑफ द हिमालयाज मतलब हिमालय की हीरोइन। अरे भाई क्यों इसको हीरोइन बोला, जरूर से मुझे स्टोरी सुननी पड़ेगी, तो चलिए स्टोरी सुनते हैं। बचेंद्री पाल वॉज born in 1954 in a village called Nakuri in the district of ग्रेवाल, उत्तरांचल। डियर स्टूडेंट्स, बचेंद्री पाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, नकुरी, उत्तरांचल के ग्रेवाल में। इनके पापा किशन सिंह पाल एक स्मॉल ट्रेडर। द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बचेंद्री पाल वॉज द मिडल वन। उनके घर में टोटल 5 बच्चे थे उससे, और ये बचेंद्री पाल मिडल थी, मतलब ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड Bachendri Pal was very active. She was good at both her studies and sports. Wow! बचपन से ही ये लड़की एक्टिव थी, स्टडीज में एज वेल एज स्पोर्ट्स में भी। Bachendri's first mountaineering experience was at the age of 12. क्या 12 साल की उम्र में माउंटेन के ऊपर चढ़ने का पहला एक्सपीरियंस। अमेजिंग। She along with her classmates went for a picnic. She climbed a height of 13,123 feet with a few of her friends. क्या बात है, पिकनिक पे गई थी ये लड़की। 13,000 लगभग 13 किलोमीटर की हाइट पे वो चढ़ी थी। However, they couldn't climb down at the height as it became dark. ज्यादा नहीं चढ़ पाई वो क्योंकि डार्क हो रहा था ऊपर जाते ही। They had to spend the night without food and shelter. It was an unforgettable experience for Bachendri Pal, and it increased her love for adventure and mountaineering. क्या बात है, कई बार तो रात को खाना भी नहीं मिलता था, शेल्टर भी नहीं। बचेंद्री पाल को इस तरीके से नाइट्स गुजारनी पड़ती थी। Though there were hardships, Bachendri Pal continued her studies and completed it successfully. The principal of the school advised her parents to send her to college. She completed her studies and became the first girl in her village to graduate. ये भी बहुत बढ़िया बात है, उनके विलेज की पहली लड़की जो ग्रेजुएट मतलब कॉलेज कंप्लीट किया उसने। मतलब वो पढ़ाई में तो बेस्ट ही थी, इसलिए नंबर 1 था लड़कियों में। आगे बात करते हैं। During her college days, Bachendri Pal also secured the first position in the event of rifle shooting. वाओ, ये भी मुझे आज जानकारी मिली। राइफल शूटिंग में भी बचेंद्री पाल फर्स्ट पोजीशन। आगे तो स्टोरी और पढ़नी पड़ेगी यार, मस्त है। One day, Bachendri Pal told her parents about her dream of becoming a professional mountaineer. Her parents did not like her idea. They thought that mountaineering was not an appropriate work for a woman. एक दिन इसने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे तो प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना है, मतलब मैं लोगों को सिखाऊंगी कैसे माउंटेन पे चढ़ते हैं, मेरा प्रोफेशन बनाना है मुझे। उसके पेरेंट्स बोले ना 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 ना, गलत आइडिया है, लड़की और वो भी माउंटेनियर, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा काम नहीं है, छोड़ दो इसे। They wanted her to be a teacher, but Bachendri Pal was firm. उनके पेरेंट्स तो चाहते थे कि ये टीचर बने, पर वो तो अड़ी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं माउंटेनियर ही बनूंगी। She convinced her parents to allow her to join the Nehru Institute of Mountaineering, NIM. कौन सा कॉलेज? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन कर लिया। पापा मम्मी को समझा लिया। Her instructors soon realized that she was an extraordinary student and treated her as Everest material. जो लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे थे वो देख के हैरान हो गए, यार ये लड़की एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारे लिए एवरेस्ट चढ़ेगी एक दिन, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। In 1982, while at NIM, Bachendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri and Rudugariya peaks as well. जब वो कॉलेज में थी 1982 में, तो बचेंद्री पाल को एक चांस मिला
गंगोत्री एंड रुडुगरिया माउंटेन्स को चढ़ने का। मीनवाइल शी ऑल्सो गॉट द जॉब ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एट नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन विच ट्रेन्स विमेन फॉर माउंटेनियरिंग। वाव, पढ़ाई करते करते जॉब भी मिल गई इंस्ट्रक्ट करने की एज एन इंस्ट्रक्टर, वो भी कहां पर, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, जहां स्पेशल विमेन को ही सिखाया जाता था माउंटेनियरिंग। बहुत मस्त है यार, ये तो हाफ स्टोरी है मेरे ख्याल से। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग से, ट्रेडर का मतलब है पर्सन हु बाइज और सेल्स, मतलब व्यापारी। शेल्टर मतलब घर। हार्डशिप्स मतलब डिफिकल्ट कंडीशन ऑफ लाइफ, लाइफ के कुछ कठिन पल। सिक्योर, सिक्योर मतलब हार्ड वर्क करके अपनी जगह लेना। सिक्योर का मतलब है टू गेट समथिंग विद हार्ड वर्क, कुछ मेहनत करने के बाद जब मिलता है तो बोलता है कि यस मैंने मेहनत करी और मुझे मिल गया, नाउ इट इज सिक्योर। फर्म, अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, किसी में पूरा एकदम बोलते हैं ना 100% आत्मविश्वास होता है कि मैं ये डेफिनेटली करूंगा या करूंगी, उसे फर्म कहते हैं। कन्विंस, किसी को कन्विंस करना मतलब किसी को अपनी बातों में विश्वास दिलाना कि हाँ भाई ये जो मैं करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ दैट इज 100% गुड एंड मुझे यही पसंद है। पीक, माउंटेन का जो सबसे टॉप पार्ट है उसे पीक कहता है। एक्टिविटी 3 में कुछ क्वेश्चंस है। इन विच इवेंट डिड बचेंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन? राइफल शूटिंग। व्हाट वाज हर ड्रीम, उसका ड्रीम क्या था? प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना। व्हाट डिड बचेंद्रीज पेरेंट्स थिंक अबाउट हर प्रोफेशन शी चोज? उसके पापा मम्मी तो ये सोच रहे थे कि बेटा ये लड़कियां नहीं करती है, दिस काइंड ऑफ वर्क इज डन बाय द मेन ओनली, you should not go for this, you should go for a teacher. Why did her instructor treat her as a Everest material? Because she was the best one among the team, सबसे अच्छी थी। And the reason is she was an extraordinary student, normal से कहीं ज़्यादा एक्टिव थी, that's why. What is the full form of NIM and NAF? NIM का full form क्या है? National Nehru Institute of Mountaineering, and NAF मतलब National Adventure Foundation. बच्चों ये सारे के सारे आंसर्स आपको ये 2 पेज में ही है, यू कैन फाइंड इट आउट, जितना रीड करोगे उतना आपको याद रहेगा। सो लेट्स गो फॉर एक्टिविटी 4। नोट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ बचेंद्री पाल, एक्सचेंज योर पॉइंट्स विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर्म पैराग्राफ बाय राइटिंग व्हाट आर द क्वालिटीज यू वुड लाइक टू इम्बाइबल इन योर सेल्फ। यहां पर कहा गया है बचेंद्री पाल की जो गुड क्वालिटीज है आपको नोट डाउन करनी है, वो भी 3, उसमें से आप अपनी लाइफ में कौन सी उतारना चाहते हैं वो क्वालिटीज को। वैसे एक पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको यहाँ पर या अपने नोटबुक में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, शी वाज एक्टिव, गुड इन स्टडीज एंड शी वाज आल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और भी आप लिख सकते हैं शी वाज गुड इन माउंटेनियरिंग। सो आप और क्वालिटीज लिख सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। दिस इज एक्टिविटी 5। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू क्रिएट अ वर्ड फ्रॉम द आर्टिकल गिवन बिलो, देन राइट द फुल वर्ड ऑन द लाइन। यहाँ पर क्लू दिया गया है, यहाँ पर कुछ लेटर्स मिसिंग है, इसको आपको भरना है और पूरा स्पेलिंग लिखना है। सो यहाँ पर सारे आंसर लिख लिए हैं। पहला जो क्लू था हमारा टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के टॉप को क्या कहते हैं? पीक नहीं, यहाँ पर समिट कहते हैं, तो मैंने लिखा है समिट। जो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करता है उसे ब्रिटिश कहते हैं, तो यहाँ पर ब्रिटिश का स्पेलिंग लिखा हुआ है। जो अपनी जर्नी पैरों पे करता है तय उसे ट्रैक कहते हैं। रिप्लाई देना, आंसर देने को रिस्पॉन्स देना भी कहते हैं, सो लिखा है रिस्पॉन्स का स्पेलिंग। पास समथिंग अलॉन्ग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक जगह से दूसरे मतलब वन पर्सन से अनदर पर्सन से जो पास होता है उसे रिलेट कहते हैं। रिले रेस सुना होगा आपने, वही। सो आज के लेक्चर में सिर्फ 1 to 5 एक्सरसाइज, नेक्स्ट पार्ट